हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मोदी सरकार ने दिया नया साल का तोहफा, दिसंबर 2023 तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। मोदी सरकार ने नए साल पर देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को तोहफा दिया है। शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज साल 2023 में भी बांटना जारी रखेगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी सरकार चावल, गेहूं और मोटा अनाज पर क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से कीमत लेती है, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह अनाज पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इस बात की घोषणा करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि इस फैसले से 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्र सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि NFSA के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड ने की केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की गुजारिश, बकाया 110 करोड़ रुपए की भी की मांग। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने को कहा है ताकि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस स्कीम के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की भी मांग की। उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से की। मंडाविया शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों में उठाए जाने वाले एहतियाती कदम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। झारखंड विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड एक बार फिर कोविड से लड़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि सभी उपायुक्तों को सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। सरकारी शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी आदेश को विभाग ने लिया वापस। जाने अब क्या है छुट्टी के नियम। शिक्षा विभाग ने 7 दिसंबर को जारी अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक छुट्टी पर जाने से पहले व्हाट्सएप पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचित करेंगे ताकि विद्यालय की अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जा सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षक अवकाश की स्वीकृति अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से ही लेंगे। साथ ही वैसे स्कूल जहां एक ही शिक्षक कार्यरत हैं वहां के शिक्षक अवकाश की स्वीकृति संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा प्रसार अधिकारी से लेंगे। इसके अलावा प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक भी अवकाश की स्वीकृति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेंगे। जेई अभ्यर्थियों ने कहा, तीसरी बार नहीं देंगे परीक्षा, प्लीज हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए। शुक्रवार को राजभवन के पास जेई के अभ्यर्थियों ने धरना दिया। इन अभ्यर्थियों ने 2 बार परीक्षा दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं निकाला गया है। अब नियोजन नीति रद्द हो गई तो वह हाथ में काला पट्टा लगाकर विरोध जता रहे हैं। ये छात्र हताश हैं, मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए हैं। ये अभ्यर्थी अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जो छात्र बाहर से मैट्रिक इंटर किए हैं उनका आप फिर से एग्जाम ले लीजिए, लेकिन जो छात्र झारखंड के हैं उनका परीक्षा फल निकाल दीजिए। हम तीसरी बार परीक्षा नहीं देंगे। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेई अभ्यर्थी पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेएसएससी द्वारा इस वर्ष जेई के 1293 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 बार परीक्षा ली गई है। दोनों परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी जारी की गई है लेकिन परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया है। विधानसभा परिसर में दुर्घटना, सीएम काफिले की जिप्सी से टकराई पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की गाड़ी, पारस अस्पताल में चल रहा इलाज। विधायक इरफान अंसारी के पिता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की गाड़ी सीएम हेमंत सोरेन के काफिले की जिप्सी से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में उन्हें हल्की चोट लगी है। मौके पर तैनात डॉक्टर अजीत कुमार ने उनकी प्रारंभिक जांच की। बताते चले कि पूर्व सांसद के हाथ में चोट लगी है। फिलहाल उनका इलाज HEC स्थित पारस अस्पताल में किया जा रहा है। बताते चले कि झारखंड विधानसभा परिसर में फुरकान अंसारी की गाड़ी सीएम हेमंत सोरेन के काफिले में चलने वाली जिप्सी से टकरा गई। जब वे पत्रकारों से बातचीत कर विधानसभा परिसर से निकल रहे थे तभी यह घटना घटी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर करते थे ठगी, 9 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार।
झारखंड की देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाला 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहनपुर क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को दबोच लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए अपराधी सरकारी योजनाओं के नाम पर भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था। मामले में देवघर साइबर थाना प्रभारी के एएन सिंह ने बताया कि देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों से 14 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही यह जानने की कोशिश कर रही है कि अभी तक कितने लोगों को उन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। संवेद शिखर के लिए पर्यटन शब्द मंजूर नहीं। झारखंड सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव पर भी जैन समाज को आपत्ति। जैन समाज ने झारखंड सरकार की ओर से तैयार हो रहे उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें संवेद शिखर को धार्मिक पर्यटन स्थल जैन तीर्थ स्थल करने पर विचार किया जा रहा है। संवेद शिखर जी के प्रमुख परमान सागर जी ने दो टूक कहा, संवेद शिखर पारसनाथ तपस्वियों की धरती है। इसके नाम के साथ पर्यटन शब्द नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए परमान सागर जी ने कहा है कि सरकार को इसे हटाना होगा। झारखंड के मुख्य सचिव से इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। हमने पारसनाथ तीर्थाटन क्षेत्र का प्रस्ताव दिया है। उम्मीद है कि इस पर जल्द निर्णय होगा। विधायक मंगल कालिंदी ने बड़ा बांकी को प्रखंड बनाने की मांग की। सीएम को सौंपा मांग पत्र। विधायक मंगल कालिंदी ने जमशेदपुर प्रखंड की 55 पंचायतों में 11 पंचायतों को अलग कर बड़ा बांकी को प्रखंड बनाने की मांग की है। इस आशय का एक मांग पत्र शुक्रवार को विधायक ने मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र जुगसलाई में आने वाली इन 11 पंचायतों की जमशेदपुर प्रखंड से दूरी 40 से 50 किलोमीटर है। इसके कारण इन प्रखंडों के निवासियों का पूरा दिन प्रखंड सह अंचल कार्यालय आने जाने में ही बीत जाता है। चूंकि उनके घरों की प्रखंड मुख्यालय से दूरी काफी अधिक है, इसलिए बड़ा बांकी पंचायत में प्रखंड मुख्यालय निर्माण कराना उचित होगा। झारखंड में कोरोना की फिर एंट्री। रिम्स में भर्ती हुआ मरीज। झारखंड में 20 दिन के बाद एक नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। पॉजिटिव मिलने से राज्य में एक बार फिर डर की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित रोगी जमशेदपुर का रहने वाला है। मरीज पूर्व में टीबी का रोगी रह चुका है। मरीज के फेफड़े में भी शिकायत रही है। ऐसे में रूटीन जांच के दौरान चिकित्सकों की सलाह पर कोविड जांच कराने पर रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीज रिम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सीबी शर्मा की देखरेख में इलाजरत है। नए साल से पहले टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण पर केंद्र का जोर। राज्यों को निर्देश जारी। चीन सहित कई अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत सतर्कता बरत रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक किया। शुक्रवार को हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समीक्षा बैठक किया। हालांकि इस बीच सूत्रों ने यह दावा किया था कि मंत्रालय न्यू ईयर और आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कोरोना संबंधित नई एडवाइजरी जारी कर सकता है। बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं वैक्सीनेशन और मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी है। भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के लिए कांग्रेस झारखंड में 26 जनवरी से जनसंपर्क अभियान की करेगी शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की सफलता के लिए शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक आहूत हुई। बैठक में कमेटी के महासचिव, राज्य प्रभारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। बैठक के संबंध में प्रदेश कांग्रेस महासचिव शाह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के सफल अभियान के विस्तार के रूप में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत झारखंड में 26 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 2 महीने तक चलेगा। इसके तहत प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो ग्राम पंचायतों, गांव, मतदान केंद्रों को कवर करेगा। अभियान की शुरुआत प्रखंड स्तर पर बैठक से होगी। सीएम ने आर्च बिशप से की मुलाकात। राज्यवासियों को क्रिसमस की दी बधाई।
क्रिसमस पर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को आर्चबिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने केक काटकर क्रिसमस की खुशियां मनाई। इधर प्रभु यीशु के आगमन को लेकर राजधानी रांची के सभी गिरजाघर सज धज कर तैयार हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखी चिट्ठी। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर पुनर्विचार की मांग। झारखंड सरकार ने जैन धर्मावलंबियों के पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया है। इसका विरोध जैन समाज की ओर से किया जा रहा है। इस विवाद के बीच राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पर समीक्षा करते हुए पुनर्विचार की बात कही है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के फैसले पर विवाद हो गया है। इस बीच राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। अभी जेल में रहेंगे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। 12 दिन के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार और नौकरी से बर्खास्त जेई राम विनोद प्रसाद सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 दिन तक बढ़ा दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। बता दें कि खूंटी में हुए 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की जांच ईडी कर रही है। बता दें कि मामले में 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के जो कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 25 दिसंबर को जमशेदपुर आ सकते हैं शिबू हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डाउन झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन आगामी 25 दिसंबर को जमशेदपुर आ सकते हैं। 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महातो स्मारक समिति की ओर से निर्मल महातो की 72वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में दोनों कर्मशः मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आशय का आमंत्रण पत्र शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से जिला अध्यक्ष सह विधायक घाटशिला रामदास सोरेन एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में विधायक सबिता महतो, समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार एवं विधायक मंगल कालिंदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया। हजारीबाग में भीषण हादसा। एसी लदे कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हो गया फरार। हजारीबाग के बरही में बड़ा हादसा हुआ है। दिन के लगभग 10 बजे सड़क पर चलती गाड़ी के कंटेनर में आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि कंटेनर में एयर कंडीशनर लदा था। अचानक गाड़ी में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। जैसे ही गाड़ी में आग लगी, गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी में आग लगने की सूचना के बाद तुरंत दमकल की गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों ने गाड़ी के कंटेनर में झांक कर देखा तो उसमें एसी लोड है। बरही के पंच माधव के समीप कंटेनर अचानक धधकने लगा था। आसपास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, नहीं तो इस हादसे की चपेट में दूसरी गाड़ियां भी आ सकती थी। शीतकालीन सत्र। गागर में सागर भरने जैसा रहा शीतकालीन सत्र। रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि इस सत्र में विनियोग विधेयक को छोड़कर कुल 9 विधेयक सरकार के द्वारा लाए गए, जिसमें से 8 विधेयकों को सभा के द्वारा पारित कर राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सत्र समयावधि के हिसाब से एक छोटा सत्र था, परंतु विधायी कार्यों की उपयोगिता के लिहाज से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। यह सत्र गागर में सागर भरने जैसा रहा। कुल 5 कार्य दिवस में निर्धारित 17 घंटों तक सदन की कार्यवाही चली, जो कि निर्धारित अवधि का 100% से भी अधिक है। स्पीकर शुक्रवार को शीतकालीन सत्र में समापन भाषण दे रहे थे। बेटे अर्जुन मुंडा ने पिता की कर दी हत्या। शराब के लिए मांगे पैसे, मना करने पर टांगी से काटकर मार डाला। शराबी बेटे ने अपने पिता की टांगी से काटकर हत्या कर दी। पिता ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने टांगी से काटकर पिता की हत्या की है। घटना रांची जिले के दसमफॉल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। काजी बारू गांव में अर्जुन मुंडा ने अपने ही पिता की टांगी से काटकर हत्या कर दी। पिता बुधू मुंडा अपने शराबी बेटे से लंबे वक्त से परेशान थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुल से 20 फीट नीचे गिरा ट्रेलर, बाल बाल बचे चालक खलासी।
सिमडेगा के कोलेबिना में पुल से 20 फीट नीचे ट्रेलर गिर गया। संयोग था कि कोई हताहत नहीं हुआ और चालक और खलासी बाल बाल बच गए। ये घटना रांची मुख्य पथ पर देव नदी पुल के समीप हुई। ड्राइवर के संतुलन खो जाने के कारण ट्रेलर पुल से नीचे जा गिरी। वही कोलेबिरा पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर गाड़ी वालों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक राउरकेला से रांची जाने के क्रम में रात में यह घटना हुई। ड्राइवर और खलासी सकुशल हैं। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिला तो सोनोत संथाल समाज करेगा आंदोलन। सोनोत संथाल समाज के बैनर तले आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ 23 दिसंबर को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। झामुमो विधायक मथुरा महतो, आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अन्य कुर्मी जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन भी किया। वे कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन में ढोल नगाड़े के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आदिवासी नेताओं ने कहा है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग सरासर गलत है। इससे आदिवासियों के अधिकार का हनन होगा। पूर्वी सिंहभूम में फूस पुआल के घर में लगी आग, जिंदा जल गया बुजुर्ग, 2 बैल झुलसे बाल बाल बचा परिवार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबान थाना क्षेत्र की फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित डुमरू बांधी गांव में बीती रात आग तापने के दौरान फूस के घर में अचानक आग लग गई। इससे बुजुर्ग गोपीनाथ हेम्ब्रम जिंदा जल गए, जबकि 2 बैल झुलस गए हैं। इस हादसे में अन्य परिवार बाल बाल बच गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि फूस के घर में बुजुर्ग गोपीनाथ हेम्ब्रम 50 वर्षीय आग तापते तापते खटिया पर सो गए थे। देर रात को आग घर में धधक गई। फूस पुआल का घर होने के कारण देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इससे खटिया पर सोए गोपीनाथ हेम्ब्रम जिंदा जल गए। उसी के पास गुहाल घर था जिसमें 2 बैल बंधे थे। इस हादसे में दोनों बैल आग से झुलस गए। रांची में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 लोगों की मौत। रांची जमशेदपुर NH 33 हादसों की सड़क बन चुकी है। रांची के नामकुम स्थित पुराना रामपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 15 साल का बच्चा एवं एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। मृतकों की पहचान सिंजू शेरंग निवासी अजय लकड़ा 26 वर्षीय एवं चिंटू लोहरा 15 वर्षीय शामिल हैं। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बुंडू में उसे पकड़ लिया गया। सुवर्ण रेखा परियोजना मुआवजा राशि गड़बड़ी मामला। सुवर्ण रेखा परियोजना की मुआवजा राशि में गड़बड़ी करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर पर होगी न्यायिक कार्रवाई, सीएम ने दी स्वीकृति। सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल की सुवर्ण रेखा परियोजना की मुआवजा राशि देने में गड़बड़ी करने के मामले में तत्कालीन सहायक अभियंता सुरेश राम के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था, इससे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में उप मुखिया समेत अन्य पर भी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी करते हुए वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। बताते चले कि जिस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने न्यायिक कार्रवाई की स्वीकृति दी है वह चांडिल थाने में दर्ज है। अवैध संबंध के शक में महिला की हत्या, बंदूक निकालकर मारी गोली, कहा पिता से संबंध नहीं तोड़ा, जिंदा रहने का हक नहीं। अवैध संबंध के शक में एक युवक ने एक महिला को गोली मार दी। घटना गुमला के DSP रोड स्थित बड़ाइक मोहल्ला की है। युवक को शक था कि उसके पिता के संबंध इस महिला से है। इस शक के आधार पर युवक ने घर में प्रवेश करके सीने में गोली मार दी। महिला किराए के मकान में रहती थी। महिला के पति का निधन हो चुका है। सूत्रों के अनुसार युवक पहले भी महिला को धमकी दे चुका था। महिला ने अपने बयान में बताया है कि सीटू सिंह के बेटे ने उस पर हमला किया। वह घर पर थी, तभी अचानक वह घर पर आया और धमकाते हुए बंदूक निकाली और गोली चला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। गोली महिला की छाती में फंसी हुई है, इस कारण उसे गंभीर हालत में रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।